बागवान भाइयों नमस्कार। आज का जो विषय रहेगा पशुओं की फीडिंग के बारे में। आप लोग कौन सी फीड यूज़ करते हैं, आपके पशु कितना दूध देते हैं और आपके पशुओं का कितना फैट आता है। आप लोगों को इन चीज़ों से अवेयर रहना पड़ेगा। आपको पशु तैयार करने से लेके आपके अच्छी मिल्किंग तक एक लंबी यात्रा आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपकी जब कोई भी पशु लैक्टेशन पे होता है तो आप उसको फीड उसके दूध के हिसाब से देते हैं। आपको 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो फीड देनी है। आप अच्छी फीड, आप टिवाना की फीड दे सकते हो, आप आशीष की फीड दे सकते हो, आप गोविंद की फीड दे सकते हो, आप गोदरेज कंपनी की अच्छी 8000 नंबर फीड दे सकते हो। ये चयन आपका अपना चयन है, परंतु आपको 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो फीड देनी है। और अगर किसी की गुंजाइश कम हो तो 3 लीटर दूध पे आप 1 किलो फीड आपको उसको दे। उसके बाद अगर आपका 15 लीटर दूध आता है तो 5 किलो फीड देनी है, 2.5 किलो सुबह देनी है, 2.5 किलो शाम को देनी है। उसके बाद 1 किलो फीड आपने उसमें एक्स्ट्रा डालनी है उसकी मेंटेनेंस के लिए। तो उसके साथ आपको शाम को पर पशु 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर डालना है, कोई अच्छी कंपनी का। ये जो बाज़ार में हल्के मिनरल मिक्सचर है इससे बात बनने वाली नहीं है। तो आपको अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर डालना है। और सुबह आपको जब आपने गाय को फीड डालनी है तो उसमें 100 ग्राम कैल्शियम, चलेटेड कैल्शियम आती है बहुत बढ़िया, तो आपने सुबह वो डालनी है। और आपने इसके साथ तारामीरा ज़रूर डालना। तारामीरा से एक तो पशु की बॉडी में चमक बनी रहती है, बाकी जूं, चिच्चड़ और दूसरी चीज़ें उसमें कम लगती है। तो इस तरह से आपको फीडिंग की ये करनी है, सेटिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि जब पशु बच्चा देता है तो उससे 3-1 महीने बाद उसकी हीट आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि मैक्सिमम 2-1 हीट आपने छोड़ देनी है। 2 हीट के बाद जब तीसरी हीट आपकी आएगी तो तीसरी हीट में आपने पशु की एआई करा देनी है। एआई करने के बाद आपने उसका जब मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम 60 दिन पहले पशु को छोड़ दें। तो जब आप 60 दिन पहले पशु को छोड़ देंगे तो मार्केट में फिर ड्राई वोगन फीड आती है। ड्राई वोगन फीड आप पशु को ड्राई वोगन फीड जब डालेंगे तो उससे पशु बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई वोगन फीड के बाद जब पशु को ब्याहने के लिए एक महीना रहता है तो आप उसको फिर T20 फीड डालें। T20 फीड से उसके अंदर जो उसको न्यूट्रिशन की कमियां हैं फिर वो सारी पूरी हो जाती है। तो जब आपके पशु को ब्याहने के लिए कोई 10 से 15 दिन है तो फिर एक मार्केट में फ्रेशर फीड आती है। फिर आप उसको एक 50 किलो का कट्टा लगा के उसको फ्रेशर फीड खिलाएं। तो उससे क्या होगा कि उसका जितना अंदर सिस्टम है उसका, जैसे जेर गिरनी है, बच्चा दाने को जितने सप्लीमेंट चाहिए अंदर पर उसको, उसके बच्चे को सप्लीमेंट चाहिए, तो आप उसको फ्रेशर फीड खिलाएं। फ्रेशर फीड खिलाने के बाद जैसे बच्चे का जन्म हो जाएगा तो फिर उतने तक 8-10 दिन तक वो फ्रेशर फीड चलती है। उसके बाद आप उसको रूटीन की फीड उसके मिल्क के हिसाब से देना स्टार्ट कर दें। फिर आपका जो बच्चा होता है तो बच्चे को भी आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। बच्चा जैसे होता है तो बच्चे को जैसे ही बच्चा होता है तो सबसे पहले जो गाय का पहला दूध होता है वो जितना भी निकलेगा 5, 7, 8, 10 किलो निकलेगा, वो आपने क्या करना है कि उस बच्चे को 1.5 से 2 लीटर आपने जो उसका पहला खीर निकलता है उसको पिलाना है। बाकी सारा आपने उसको गाय को पिला देना है। अगर गाय की जेर नहीं गिर रही है तो उसके लिए आपको काढ़ा बनाना है। आपको हल्दी, मेथी, अपना हल्दी हो गया, मेथी हो गया, सूंठ हो गया, इस चीज़ का गुड़, आधा किलो गुड़ डाल के काढ़ा बनाना है। उसको थोड़ा ठंडा होकर गाय को पिलाना है। गाय अपनी जेर फेंक देगी।
फिर आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका बच्चा 3 महीने का नहीं होगा, आपने 3 टाइम उसको 1-1 लीटर दूध पिलाना है। 1 लीटर सुबह, 1 लीटर दोपहर, 1 लीटर शाम। बच्चे का दूध का विशेष और पोषण का ध्यान रखना है। बच्चे को आपने डीवर्मिंग करानी है जन्म से 15 दिन बाद, और उसके बाद 30 दिन बाद उसकी डीवर्मिंग होनी है। फिर उसकी डीवर्मिंग 3-3 महीने बाद होगी बच्चे की। साथ में बच्चे को बड़ा काफ सप्लीमेंट चलाना है। बड़ा काफ अगर आपको अपनी बच्ची 11 से 12 महीने के अंदर आपको तैयार करनी है बच्ची। और गाय के पोषण का विशेष ध्यान रखना है। थनैला रोग का विशेष ध्यान रखना है। आपने ये रखना है कि बरसात में जब गाय जनती है, जब बच्चा होता है, तो आजकल हमारे जो पशुशाला है, पशुशाला में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो आप क्या करें कि तो आप पशुशाला जब साफ़ करते हैं तो उसको पूरी साफ़ करने के बाद उसमें चूना डाल दिया करें। उससे चूने से वो इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है। बाकी क्या करें, आप बाज़ार से एक ग्लिसरीन की डिब्बी लाएं और एक बीटाडीन लाएं, और ग्लिसरीन और बीटाडीन को 50% लगा के, और आप जब गाय दूधते हैं, गाय को मिल्किंग करने के बाद उसका थन आधा पौना मिनट तक बिल्कुल उसका थन का छेद खुला रहता है, और गाय को दूधने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा नीचे बैठने नहीं देना। तो आपने क्या करना, बीटाडीन और ग्लिसरीन का घोल बना के एक बोतल में लगा के उसके थनों को डिप कर देना, ताकि उससे उसके बाद उसकी एक लेयरिंग बन जाए। लेयरिंग बनने के बाद आपके उसमें थन में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं तो खुद अभी मेरी 2023 के बाद मैंने पशुओं पे काम करना स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी इस यात्रा में अभी मैं इंजेक्शन तक पहुंचा हूँ। अभी इंजेक्शन छोटे मोटे खुद लगा लेता हूँ। छोटी मोटी बीमारी खुद आपको गाय के गोबर से और गाय की जुगाली से गाय की सेहत का पता करना है कि आपकी गाय की सेहत कैसी है। आप दिन में 2-3-4 बार पशु को पानी पिलाएं। पानी में आप नमक डालें, नमक में आप गुड़ डालें, गुड़ के बाद हफ्ते में 2 बार उसको मीठा सोडा डालें। आपका पशु जितना हेल्दी होगा उतना आपका दूध अच्छा होगा, आपकी फैट अच्छी होगी। अगर आपके पशु को लूज मोशन हो गए तो उसको लेबलोन दे, लेबलोन से उसका गोबर ठीक आएगा। तो पशुशाला में साफ़ सफाई रखें, फ़ैन लगा के रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को जब आप अपनाएंगे तो आप एक अच्छी दूध उत्पादक और डेयरी का एक रूटीन से उसको चलाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके मैं आज एक लोगों के मुझे क्वेरी आ रही थी कि जी पशु पे भी कुछ बना के भेजो। तो अब मैं अपने लाइव सेशन चालू किए हैं। तो आप अपने अनुभव मुझे बताएं कौन सी गाय किसके पास है। अगर किसी भाई को गाय लेनी है तो मुझे बताएं, मेरे पास अच्छे अच्छे लिंक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट उनके नंबर दूंगा, और जो मेरे से भी आप लोगों की सेवा होगी तो वो मैं आप लोगों की सेवा भी हाज़िर होऊंगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।